बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ्स जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम पहले तो लास्ट में जो टॉपिक हमसे रह गया क्या मतलब मैंने एंड करा दिया था, उसका रिमेनिंग पार्ट इस लेक्चर में हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ मैट्रिसेस की देख लेते हैं और उसके बाद फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर वॉच करें कि आपको पिछले लेक्चर की समझ आएगी तो इसी लेक्चर की समझ आएगी। अदरवाइज़ आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी कि पहले ये देखें और फिर जाके वो देखें। तो इससे अच्छा है पहले आप वो वाली लेक्चर देख लें और फिर ये देखें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉपर्टीज़। मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जैसे हमारी स्टार्ट में हमको एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये करते आए हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हमने स्टार्ट में पढ़ी हुई थी उस तरह की ही ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इसमें यही देखना है कि कौन सी चीज़ इसमें पॉसिबल है और कौन सी नहीं। ए प्लस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका उनको उल्टा करके अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो इक्वल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। तो इसी तरह जब हम बी और ए ले लेंगे, उल्टा कर लेंगे, तो फिर हमें तो बी की रो लेनी पड़ेगी ना, जबकि हमने बी में हमने बी का कॉलम लिया था। तो इसलिए जो है ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, ये वाली डू नॉट कम्यूट। ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आप लोगों ने। बाकी जो है ये एसोसिएट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये कैसे करती है, अगर हम ये सिर्फ एमसीक्यूज के हिसाब पे आप लोग एक नज़र दौड़ा लेना। ठीक है, अब देखें तो हमारे पास अगर ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो किसके इक्वल है? ए बी सी के साथ। मतलब बाद में भी हम सी मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। वो तो नहीं हो रहा कि मतलब स्विच कर दिया, ये ए बायर वाली टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि पहले ए के साथ हो और फिर बाद में सी के साथ हो, तो ये एसोसिएट करती है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर दो ऐड हो रही हो अंदर प्रॉपर्टीज और बाय मल्टीप्लाई, तो वो सेम होगी किसके? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब बीच में प्लस ही रहे, वही काम पहले हो जाए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, जब बाद में होगा तो वो पहले हो जाए और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड हो जाइए। ठीक है, तो ये क्या है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब लेस क्योंकि लेफ्ट इसलिए कि लेफ्ट साइड पे ए है, पायर की वैल्यू है। सॉरी लेफ्ट साइड इसलिए कि लेफ्ट साइड वाला डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ए बी और सी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना ए के साथ, इसलिए लेफ्ट साइड है। और दूसरा जो है हमारे पास बी प्लस सी और ए, अब ये राइट साइड है, मतलब राइट साइड पे बी और सी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए के साथ, तो हमने इधर भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ए साइड पर आ गया इसलिए राइट साइड डिस्ट्रीब्यूट आ गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब एक और एक प्रॉपर्टी है राइट मल्टीप्लिकेटिव। राइट मल्टीप्लिकेटिव मतलब ए इज इक्वल टू बी, देन ए सी इज इक्वल टू बी सी। मतलब अगर हम एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कोई मैट्रिक्स लगा लेते हैं तो वो सेम ही होगा, क्योंकि ए इक्वल है बी के। इस वजह से ये नहीं कहा कि हमने दो वैल्यू को उल्टा कर दिया। ठीक है, वही एक ही चीज़ है, ए सी के साथ है तो बी सी के साथ ऑपोजिट है, एक दूसरे के साथ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो है ऐड हो रही है। और एक प्रॉपर्टी अलग सी है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स के साथ, तो वो अगर पहले हो या बाद में हो तो एक ही बात हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कि ए बी के साथ हो रहा है ना, तो वो क्या है कि अगर ए से हो फिर बी से हो तो वही चीज़ आएगी, और वो किसके इक्वल होगी? अगर ए पहले हो और के बी हो, मतलब एक ही बात है, आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ आप लोगों ने गो थ्रू दे देना। इस तरह टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत कम आते हैं। अगर दे देंगे आप दो को मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो वो आप सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन आपने सीख लिया। ठीक है, अच्छा ये तो एक्स्ट्रा चीज़ थी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है वो एशेलॉन फॉर्म है। ठीक है, वो हम देखते हैं कि वो क्या होती है। एशेलॉन फॉर्म की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। जब किसी मैट्रिक्स में वो 3 प्रॉपर्टी हों तो वो एशेलॉन फॉर्म होगा। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज़ है? एक तो ये कि फर्स्ट जो वैल्यू है नॉन ज़ीरो के बाद वो 1 होनी चाहिए। मतलब ज़ीरो जितने हैं ना, उसके बाद जो पहला नंबर है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर भी देखें 2 ज़ीरो है, इसके बाद पहला नंबर क्या है? 1। तीसरा नंबर ही है लेकिन ज़ीरो के बाद जो पहला आता है, ये जितने ज़ीरो इसके बाद पहला नंबर क्या है? 1। तो ये क्या होगा? एशेलॉन। ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी 1 हैं वो राइट साइड पर हों। मतलब पहला इधर है ना, तो दूसरा वाला उसकी राइट साइड पे हो, नीचे वाला, फिर तीसरा वाला उसके राइट साइड पर हो। अगर ये 1 इधर आए ना तो वो एशेलॉन फॉर्म ही होगी, मतलब एक स्टेयर्स की फॉर्म में हो तो वो होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें ये है हमारे पास कि इफ़ देयर आर 0 रोज देयर आर एट द एंड। अभी कोई ऐसा हो तब भी वो एशेलॉन फॉर्म होगा, और अगर एक और हो जिसके एंड पे 0 हो तो वो भी एशेलॉन फॉर्म होगा। जैसे कि ये वाली एग्जांपल है, इसमें एंड में 0 आ रहे, तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें तो ये क्या होगी? एशेलॉन फॉर्म होगी। ठीक है,
ये तीनों आपने प्रॉपर्टीज याद करनी है। आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि ये एग्जांपल दी हो इस तरह की और पूछा हो ये एशेलॉन फॉर्म है कि नहीं, तो आपने प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि कौन सी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा अगर एक और प्रॉपर्टी इनमें हो, ये तीनों प्रॉपर्टी हो और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी हो, वो प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी 1 है, मतलब एक तो ये भी हो 1 टेढ़े हो, मतलब फर्स्ट वैल्यू के बाद नॉन ज़ीरो 1 हो और 1 स्टेट्स की फॉर्म में हो, लास्ट में 0 आए, और उसके अलावा जितने भी वैल्यू है ना 1 के अलावा वो सारी 0 हों। जैसे यहाँ 2 3 4 है ना, ये भी अगर 0 हों तो वो क्या होगा, रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म होगा। वो आगे देखें तो लिखा हुआ है कि अगर इस तरह की वैल्यू है, मतलब अच्छा इसमें 1 जो है ना 1 के अंदर 1 लाइन हो ना, नॉन ज़ीरो 1 जो है ना उसमें 0 होने चाहिए। जैसे कि आप देखें ये एग्जांपल, तो आप देख रहे हैं इसमें 1 ये है ना, पहले तो आपने एशियन फॉर्म देखनी है, एशियन है कि नहीं है, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो भी 1 है, नॉन ज़ीरो के बाद पहला वैल्यू जो है 1 है, दूसरी ये स्टेयर्स की फॉर्म में है, ठीक है, और तीसरी फॉर्म के लास्ट में 0 है। ये तीनों सेटिस्फाई हो गई, ये एशियंट है। अब रिड्यूस कब होगी कि जितने भी 1 है ना उसमें बाकी 0 हों। 1 लाइन में जितनी कॉलम है ना उसमें 0, इसमें भी देखें 0 है, इसमें भी देखें 0 है, और इसमें भी 0 है। इसमें हो ना हो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही नहीं ना, हम तो 1 वाले को देख रहे थे रिड्यूस के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो आपको समझ अच्छे से आ जाएगी। ये देखें, अब इसमें ये पहला जो है नॉन ज़ीरो 1 है, यहाँ पे भी पहला नॉन ज़ीरो 1, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये मतलब ख़त्म हो गई, लास्ट लाइन है, और लास्ट में भी 0 जो है लास्ट में आए हुए हैं, ये भी स्टेयर्स। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये तो 0 नहीं है, ये रिड्यूस नहीं है। रिड्यूस हो सकता है क्योंकि 0 तो हमें 1 वाली लाइन में चाहिए ना, 1 कॉलम में चाहिए, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है। इसमें और इसमें मैटर नहीं करता कि 0 है कि नहीं, ठीक है। अगर इसमें और इसमें नहीं है तो वो फिर भी रिड्यूस होगा, क्योंकि वो रिड्यूस की हमें शर्त ये है कि 1 वाली लाइन में 0 हो। सही है, ये 2 इसकी जो है वो थी। अब बाकी एग्जाम्पल देखें तो आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें देखें तो अब हमारे पास ये एशियन फॉर्म है कि नहीं, क्योंकि देखिए इसमें तो है नॉन ज़ीरो तो 1 है, लेकिन ये स्टेयर्स की फॉर्म में नहीं है। स्टेयर्स तो ऐसे होने चाहिए ना, ये होती, ये 1 होने चाहिए थी, तो ये तो 1 नहीं है, दिखने से ही समझ आ गया, तो ये ना नहीं है। इसमें देखें तो हमारे पास ये भी नहीं है, क्योंकि स्टेयर्स की फॉर्म में नहीं, ये तो ऊपर नीचे है। इसमें देखें तो हमारे पास 1 तो कहाँ गया, यहाँ पर है, और दूसरे में नॉन ज़ीरो 1 नहीं है। नॉन ज़ीरो के बाद हमें पहले नंबर 1 चाहिए था ना, तो ये तो 3 है, इसलिए ये भी नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स इसकी। अब हम वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ये ज़रा लेंथी क्वेश्चन है, इसको गौर से समझना है आप लोगों ने, ठीक है। अब वो एग्जांपल ही देख लें, वो क्वेश्चन देख लें कि हमारे पास अगर 3 हमारे पास टाइप्स हों, 3 इक्वेशंस हों एक क्वेश्चन में, इसके हमने, अब ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है कि हम इसको जो है इनवर्स से फाइंड कर लें, ये तो हमारे पास अब बड़ा मैट्रिक्स आ रहा है। देखें 3 इसके, अब हमारे पहले हम तो मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या किया। 1 2 2 2 3 और 5 जितने कॉन्स्टेंट है उसका एक मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। ओके ये भी है, अच्छा जेड के साथ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर जेड है ही नहीं तो ये 0 है, और यहाँ जेड 4 है, ठीक है, तो ये 4, ये भी है, 3 टर्म्स है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स वाई जेड हमारे पास आ गया, और यहाँ पर 1 2 1 आ गया, ठीक है, थर्ड वाला। अब हमारे पास ये ए सेट है, ये एक्स सेट है, और ये बी सेट है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ए बी को एक साथ करना है हमने। अब यहाँ पर तो हम इसको नहीं कर सकते ना कि एक्स इन्वर्स ले लें, क्योंकि इन्वर्स तो तब लेंगे कि जिसमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइन ले सकें, तो डिटर्मिनेंट और एडजॉइन में तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होगा जो आपस में मल्टीप्लाई, इसमें तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे वो मेथड देखें आप लोग। रिड्यूस क्या करना है कि हमने इसमें चेंजेस करनी है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, हमने एशियन फॉर्म बनानी है। एशियन फॉर्म क्या थी कि हम मतलब इस तरह यहाँ पर 1 हो, इस तरह नॉन ज़ीरो वाली 1 हो, और नॉन ज़ीरो हो, फर्स्ट 1 हो, फिर बाकी जो रिमेनिंग हो वो 0 हो, ये सारे 0 होने चाहिए, और ये जो है ये 3 1 होने चाहिए। इसको 1 बनाना है और बाकियों को हमने 0 बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, ए और बी को एक साथ लिख लेंगे, ऐसे करके ए की मैट्रिक्स लगाएंगे, बीच में लाइन लगाएंगे, और बी वाली वैल्यू भी लिख लेंगे। अब हमने जब चेंजेस करनी है तो हम क्या करेंगे कि पहली रो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि पहले तो 1 है, हमने दूसरी रो को 0, पहली रो में बाकी एक 1 होता है और बाकी 0 होते हैं ना, तो हमने इसको 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, रो 2 में से, रो 2 है ना, रो 2 में से माइनस करेंगे 2 रो 1, मतलब अगर हम इसमें से 2 में से 1 माइनस कर लें तो हमारे पास 1 आता है, लेकिन अगर 2 में से हम 2 माइनस कर लें तो वो क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 में से 2 और रो 1 1 आ जाएगा ना, देखिए 2 × 1 और 2, रो 2 है, ये देखें 2 माइनस
रो वन तो हम करो 2 माइनस 2 1 2 तो 2 2 माइनस करो तो 0 आता है ना, तो ये 0 आएगा। इसी तरह बाकियों को भी हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने जो इसमें चेंज किया है ना, इसको हम ऐसे लिख कर और ऊपर रो 2 माइनस 2 रो 1 करेंगे। हमने किया तो यहाँ पर 2 आ गया, इसको करेंगे तो ये -2, इसको करेंगे तो -2 और इसको भी करेंगे तो 0। मल्टीप्लाई कर लें आप लोग, ये लेंथी है इसलिए मैं इसको इतना मल्टीप्लाई नहीं कर रही, आप लोगों को डायरेक्ट बता रही हूँ। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये 0 हो गया 1 0, अब इसको 0 करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रो 3 में से, अब रो 3 की बारी है ना, तो रो 3 में से माइनस क्या करेंगे 3 टाइम रो 1। अब 3 टाइम रो 1 वही चीज़ हो जाएगी, रो 3 माइनस 3 टाइम रो 1 करें तो हमारे पास 0 चाहते हैं ना, तो 3 माइनस 3 माइनस 3 तो वो 0 आएगा, इसलिए हम ये लिखते हैं। तो हमने इसको लिख लिया, तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। बाकियों को भी मल्टीप्लाई करना है, हमने इसी से ही करना है, ठीक है। 3 को किया ना, तो इसी तरह हमने फिर ये वाली वैल्यू, दूसरी वैल्यू डालनी है, तो वो करें तो वो यहाँ पर -1 1 और यहाँ पर -2 आता है, ठीक है। जैसे कि देखिए रो 3 में से, अब रो 3 ये भी है ना, रो 3 देखें, ये सेकंड वाला 5 देख लें क्या कैसे आया है। रो 3 में 5 माइनस 3 टाइम रो ये वाला 2, तो हमारे पास आता है 5 माइनस 3 2 3 1 3 3 2 6, 5 में से 6 चले गए तो क्या आ गया -1, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी भी मल्टीप्लाई करने, इस वाले से फिर ये माइनस करना है, इस वाले से ये वाला माइनस करना है, लेकिन 3 से रहता है रहेगा सेम क्योंकि यहाँ पर 3 तो सेम है ना, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। फिर इसी तरह अब ये 0 होगा, ये 0, ये 1 हो गया। अब हमने क्या करना है, अब दूसरी ये 1 है तो अब हमें ये इसके कोरिस्पॉन्डिंग में जो है इसको 1 करना ना, तो इसको 1 कैसे करेंगे, माइनस, अब देखिए -1/2 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें -2 को, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में कट हो जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा ना, 1 चाहिए ना, प्लस हो या माइनस, तो इसलिए हम क्या करते हैं -1/2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे R2 को। अब यहाँ पर देखिए तो हमारे पास 1 0 0 पहली रो कंप्लीट हो गई है। अब हमने सेकंड रो में बीच वाला तो 1 ही है क्योंकि स्टेयर्स की फॉर्म में हमने 1 लाना होता है, तो स्टेयर्स की फॉर्म में 1 है लेकिन हमने बाकी रिमेनिंग को तो 0 करना होता है। तो अब हमने इस 2 को 0 करना है और इसको 0 करना है, तो हमने 2 रो के काम करने हैं ना, एक 1 वाली रो का और एक 3 वाली रो का। तो हम दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा लेते हैं कि ज़्यादा लेंथ ही ना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास हम लिखते हैं कि पहली रो को हम कैसे चेंज करेंगे, हम रो 1 में से माइनस करेंगे 2 रो 2 करेंगे। मतलब अब देखिए यहाँ पर रो 1 क्या है, हमारे पास रो 1 जो है ये है और उसमें से 2 रो 2 क्या है, रो 2 में हमारे पास 1 है ना, तो इसको अब करें आप लोगों ने ये थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा ट्रिकी है ये, पेपर के हिसाब पे ज़रा इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन अगर किसी भी एक आपको रो ऑपरेशन दे दे कि ये वाला है, ये स्टेप दे दे कि इस वाले को आप बनाए जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए, तो आपने ये वाला जो है एक्सप्रेशन करना होगा, तो आपको उस टाइम समझ नहीं आ रही होगी, तो इसलिए आपको हर स्टेप को समझना ज़रूरी है। अब आप देखें, आपने इस वाले को 2 को करना है 1 करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 1 में से 2 माइनस कर देंगे, 1 में से 2 1 जा 2, अच्छा देखिए 2 में से 2 माइनस कर दे तो हमारे पास 0 आता है ना, तो हम इसको 0 करेंगे कैसे कि रो 2 में से 2 इंटू रो 2 करेंगे। यहाँ पर देखिए ये कैसे होगा, 2 माइनस 2 इंटू रो 2 हमारे पास क्या है, रो 2 यहाँ पर 1 है ना, तो हमने 1 डाला, 2 ऐसे के वैसे 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया तो 0, तो इसको 0 हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ये पहले भी हम कर चुके हैं कि रो 2 में से -2 लगा के और रो जो है 1 या रो 2 जो भी करना होता है वो करते हैं, ठीक है। इसी तरह रो 3 में अब हमने -1 करना है ना, तो -1 को हमने 0 करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, रो 3 में हम ऐड करेंगे रो 1। अब देखिए यहाँ -1 और 1 आप इसमें ऐड होंगे तो 0 आ जाएगा ना, माइनस और प्लस, ये देखिए तो ये दोनों कर जाएंगे तो 0 आएगा, तो हम क्या करते हैं रो 3 में ऐड करते हैं रो 2, तो यहाँ पर हमने रो 3 में रो 2 ऐड की तो हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह ये चेंज हो गया, अब हमारे पास इस वाली देखें तो 0 1 0 आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इस और इसको हमने 0 करना है, ठीक है। तो अब हम इस नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, अब ये देखें 2 है तो हम इसको किससे करेंगे, काटने के लिए 1/2 से करेंगे ना, तो हम रो 3 में क्या करेंगे 1/2 करेंगे। ये देखिए 2 है तो हमने 1/2 किया, तो हमारे पास 1/2 रो 3 में किया, तो यहाँ पर ये कट के 1 आ गया और इसको भी काटा तो ये भी 1 आ गया, ठीक है। रो 3 का हमने चेंजेस की। इसी तरह अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, 2 भी ख़त्म हो गया और 1 भी 0 भी आ गए, 1 और 0 सारी हो गई वैल्यूज़। तो हमने क्या किया, AX = B को हमने क्या कर दिया, वैसे ही लिखेंगे, A की वैल्यू लिखी, X की लिखी और B की वैल्यू, तीनों वैल्यू हमने लिख ली। कि काट के मैंने गलती से हुई थी मिस्टेक, क्योंकि ये एक साथ था, इसको अलग करके ही लिखना है। ये हमने A का एक्सप्रेशन, ये X का एक्सप्रेशन और ये जो है ना ये यहाँ पर आता है, ये B का एक्सप्रेशन, ठीक है। ये तीनों हमने लिखे और अब हम करेंगे वैल्यूज़ निकालेंगे कि हमारे पास X Y Z की वैल्यू क्या है।
अब देखें तो ये आप इसमें क्या हो रहा है, XYZ इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 101। ये हमने सारा इतनी ऑपरेशन क्यों किए कि हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। 10 अगर आ जाएगा तो हमें मल्टीप्लिकेशन में आसानी होगी, ज़्यादा लंबी वैल्यूज़ नहीं आएगी। 1 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो 1 ही आता है, 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी बनाते हैं। वरना तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से भी, 4 से भी, जो जो वैल्यू थी हमारे पास। लेकिन 0 1 हम इसलिए करते हैं कि हमारे लिए ज़रा आसान हो जाए। अब हम क्या करेंगे, XYZ को जो है मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें आप 1 को x के साथ, फिर 0 को y के साथ, फिर 1 को z के साथ। ठीक है, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि एक ही कॉलम है, इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तीनों को लिख लिया इज इक्वल टू 101। अब यहाँ पर करें तो 1x को मल्टीप्लाई करें तो x ही आएगा, 0 को y से करें तो y ख़त्म, 1 को z से किया तो z आया। ठीक है, इस तरह जो करेंगे 0 वाले ख़त्म हो जाएंगे, 1 वाले रह गए, तो हमारे पास XYZ आ गया। इसी तरह अगर ज़रूरी नहीं है, देखिए 3 दफ़ा z आ रहा है तो मतलब एक ही z है ना, हमें z की वैल्यू चाहिए और x y ये, तो हमने क्या कर दिया, XYZ को एक एक दफ़ा लिख दिया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया 10 - 1 जो है XYZ के इक्वल है। ठीक है, ये ज़रा लेंथी है, ये पेपर में नहीं आते, लेकिन कोई भी एक स्टेप इसमें से आ सकता है। ठीक है, रो ऑपरेशन का, इसलिए ये मैंने आपको डिटेल में ज़रूर समझाया है कि अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई हो तो आप लोगों के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि आप आगे जाके जो है कोई भी ऑपरेशन आपको मिला हो तो आप आराम से कर सकें। ठीक है, यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, किसी चीज़ की समझ ना आई हो क्योंकि ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे से कहीं पे मिस्टेक हुई हो तो मुझे कमेंट करें ज़रूर, मैं उस चीज़ को डिटेल में दोबारा से क्लियर करूँगी। आप लोगों को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।